नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी बोले कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करते रहे, रिश्वत लेकर मैच फिक्स किया। राजस्थान में जादूगर ने ईश्वर का नाम लेना मुश्किल कर दिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन चुनावी सभा में क्रिकेट मूड में दिखे। उन्होंने राजस्थान में चूरू के तारानगर और झुंझुनू में कहा कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं। जो बचे हैं वे महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं। बाकी जो हैं वे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज्य में यहां शोभा यात्रा तक निकालने नहीं देती है। वह देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए। मोदी जी ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया, वो अकेले ओबीसी बचे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने आज राजस्थान में गोठड़ा यानी बूंदी और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है? मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं जिनसे भारत माता है। वो आदिवासी कितने हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, मैं ये सब जानना चाहता हूं। अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? इसलिए इस देश को एक क्रांतिकारी काम करना है। हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। देश में पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है, लेकिन दलितों को चलाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इजराइल ने लॉन्च किया एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जानिए कितना ताकतवर है यह हथियार। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग दिनों दिन भीषण होती जा रही है। गाजा में इजरायली सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच लेबनान इजराइल सीमा पर भी हालत गंभीर है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकवादी लगातार इजराइल की ओर रॉकेट दाग रहे हैं, तो इजरायली सेना भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके ठिकानों पर हमले कर रही है। इसी बीच इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर हथियार एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। पहले टेस्ट में ही लाल सागर से दागे गए एक रॉकेट को एरो सिस्टम ने मार गिराया है। दोस्तों साल 2022 में इजराइल ने एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान पर भड़के अमेरिकी सांसद बोले तुरंत बंद हो सैन्य सहायता। जी हां दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध की एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। अमेरिकी कांग्रेस के 11 सांसदों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर मांग की है कि जब तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो जाता और स्थायी सरकार बहाल नहीं हो जाती, तब तक सैन्य सहायता रोक देनी चाहिए। वर्तमान में पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार है। पाकिस्तान के खिलाफ बैन की मांग करने वाले सांसदों में पूर्व पीएम इमरान खान की करीबी माने जाने वाली इल्हाना उमर भी शामिल है। अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और इस निंदा के खिलाफ सख्त कानून पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने पाकिस्तान में कैथोलिक चर्चों पर हमले का भी जिक्र किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। फाइनल में अर्धशतक लगाकर विराट कोहली ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। जी हां दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला गया। इस मैच में अब तक कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। दोस्तों इसी क्रम में टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। वर्ल्ड कप एडिशन के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मुकाबलों में वो 50+ स्कोर करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली यह कारनामा करने वाले विश्व के 7वें और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह बोले कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड 0 बटे सन्नाटा। कहा राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं बदतर, भाजपा किसानों को सालाना 12,000 देगी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोटपुतली, बहरोड जिले के कोटपुतली में और जयपुर जिले के शाहपुरा में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कोटपुतली के भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल और शाहपुरा में भाजपा प्रत्याशी उपेन्द्र यादव के समर्थन में अलग अलग सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड 0 बटे सन्नाटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे कोटपुतली में नारहेड़ा रोड स्थित सत्यम गार्डन में भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पहुंचने का दावा। देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने शेयर किया स्क्रीनशॉट। सरकार की ओर से जानकारी नहीं। जी हां दोस्तों, रविवार को सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी को पहली बार $4 ट्रिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ डॉलर के पार निकलने का दावा किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट को रविंद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा, देवेंद्र फडणवीस और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर शेयर किया। इसके अलावा भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने भी भारत के $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने पर बधाई दी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। आधिकारिक तौर पर भी सरकार की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट के बारे में क्या सच्चाई है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने इसे जमकर शेयर किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बारामूला फेज 3 में देरी से 362 करोड़ रुपए बड़ी प्रोजेक्ट कॉस्ट, एलजी ने इंजीनियरों को निलंबित करने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अहम बारामूला कॉरिडोर चरण 3 परियोजना के पूरे होने में अंतिम बाधा भी दूर हो गई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बारामूला गलियारा चरण 3 परियोजना को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एलजी ने मुख्य सचिव से त्रुटिपूर्ण योजना और आकलन की जांच करने के लिए कहा है। इस परियोजना में 6 वर्ष की देरी हुई और लागत में 362 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि हुई है। उपराज्यपाल ने परियोजना में शामिल इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एलजी के आदेश के मुताबिक जो इंजीनियर सेवारत हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाए और जो रिटायर हो गए हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ, AQI 290 पहुंचा। 14 दिन बाद कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर से रोक हटाई गई। कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। रविवार सुबह 7 बजे शहर का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 290 था, जबकि शनिवार को 319 और शुक्रवार को 405 था। जबकि गुरुवार की बात करें तो यह 419 रिकॉर्ड किया गया था। प्रदूषण कम होता देख 14 दिन बाद दिल्ली के GRAP-4 ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को हटा दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे 5 नवंबर को लागू किया गया था। अब शहर में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर रोक हट गई है। उधर दोस्तों, सोमवार से दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। प्रदूषण के चलते सरकार ने 8 नवंबर को स्कूलों में 10 दिन के लिए विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव गुट के कार्यकर्ता ने फेसबुक पर की अश्लील टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज की FIR। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता अंधेरी निवासी 56 वर्षीय महिला है। उसके अनुसार जिस फेसबुक अकाउंट पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट की गई वह शिवसेना कार्यकर्ता के नाम पर है। शिकायतकर्ता महिला अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की समन्वयक है। महिला के मुताबिक ऑनलाइन न्यूज पढ़ते समय उनकी नजर इस अश्लील टिप्पणी पर पड़ी, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट का उद्देश्य एक महिला की गरिमा का अपमान करना था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एलन मस्क के सबसे ताकतवर रॉकेट का दूसरा टेस्ट भी हो गया फेल। 8 मिनट में स्टारशिप स्पेस तक पहुंचा, लेकिन खराबी के कारण नष्ट करना पड़ा। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया है। इसे भारतीय समय के अनुसार शनिवार शाम करीब 6:30 बजे लॉन्च किया गया था। यह मिशन 1.5 घंटे का था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। लॉन्चिंग के करीब 2.4 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ। बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन 3.2 मिनट बाद 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया। वहीं स्टारशिप तय प्लान के अनुसार आगे बढ़ गया। करीब 8 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में भी खराबी आ गई, जिस कारण इसे नष्ट करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में घुसा फिलिस्तीनी समर्थक विराट कोहली से जबरन लिपटा। टी शर्ट पर आजाद फिलिस्तीन लिखा था, हाथ में झंडा था। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले के बीच में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए मैच में बीच ग्राउंड पर अचानक एक फिलिस्तीनी समर्थक घुस गया। वो जबरन बैटिंग कर रहे विराट कोहली से लिपट गया। मैच में घुसे युवक ने चेहरे पर मास्क और आजाद फिलिस्तीन लिखी टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा भी था। हालांकि वहां मौजूद सिक्योरिटी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसे पूछताछ के लिए चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यहां उसने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है और उसका नाम जॉन है। वो विराट कोहली से मिलना चाहता था और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी समेत 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
हल्के फाइटर प्लेन के इंजन भारत में बनेंगे। LCA Mark II और एडवांस्ड मीडियम एयरक्राफ्ट भी लगेंगे। HAL और GE मिलकर तैयार करेंगी। जी हां दोस्तों, हल्के लड़ाकू विमान LSE Mark II, तेजस MK2 और स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की पहली 2 स्क्वाड्रन के इंजन अब देश में ही बनेंगे। भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर यह इंजन बनाएगी। अमेरिका से इसकी सभी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से हादसा, आध्यात्मिक गुरु समेत 4 की मौत। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कमले जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से एक वाहन में सवार एक आध्यात्मिक गुरु और उसके 3 सहयोगियों की मौत की खबर है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक थुतन जंपा ने बताया कि यह घटना जिले में निर्माणाधीन ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग पर शुक्रवार को हुई। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक गुरु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जबकि उनके सहयोगी असम के रहने वाले थे। ये सभी सुबानसिरी जिले के डुम्बोरिजो में 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद ईटानगर जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एप्पल और डिज्नी जैसी कंपनियों ने एक्स पर एडवर्टाइजिंग रोकी। मस्क ने यहूदी समुदायों पर गोरों के खिलाफ नफरत के आरोप वाली पोस्ट का समर्थन किया था। जी हां दोस्तों, एप्पल और डिज्नी जैसे कंपनियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवर्टाइजिंग बंद कर दी है। एक्स के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि वह यहूदी समुदायों पर गोरे लोगों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से सहमत थे। CNBC ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 163 यहूदी नेताओं, एक्टिविस्ट और शिक्षाविदों के एक संगठन ने भी मस्क के हालिया व्यवहार के जवाब में इस हफ्ते एक बयान जारी किया था। इसमें डिज्नी, एप्पल और अमेजन जैसी कंपनियों से अपने विज्ञापन खर्च के माध्यम से एक्स को फंडिंग बंद करने का आह्वान किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, पैरामाउंट ग्लोबल और लायंस गेट एंटरटेनमेंट कंपनी भी एक्स पर अपनी कैंपेन को सस्पेंड कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तराकाशी टनल हादसा, रोबोट्स की तैनाती, एक और लाइफ सपोर्ट पाइप, मजदूरों को बचाने पर नया अपडेट। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि उत्तराकाशी टनल हादसे में अब एक साथ कई स्थानों से बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। मजदूरों को बचाने के लिए रोबोट्स की तैनाती होगी ताकि वे सुरंग की छत और मलबे के बीच की जगह का निरीक्षण कर सके। इसके साथ ही एक और लाइफ सपोर्ट पाइप डाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सिलगियारा सुरंग में हो रहे राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सुरंग ढहने की जगह पर पहुंचे। उन्होंने अफसरों के साथ बैठक करते हुए कई फैसले लिए। सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि हम ऑगर मशीन की मदद से 900 मिमी व्यास का पाइप डाल रहे हैं। यह 22 मीटर तक पहुंच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि सुरंग की छत और मलबे के बीच की जगह का निरीक्षण करने के लिए रोबोट तैनात किए जाएंगे ताकि जीवन बचाने के लिए एक और पाइपलाइन डाली जा सके। इसके अतिरिक्त यदि पर्याप्त जगह है तो इसका उपयोग श्रमिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हो सकेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।